गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में जो है वो किस तरीके से सार्वभौमिकरण किया जाए, किस तरीके से जो है क्या क्या सजेशंस वो दिए जा रहे हैं। फर्स्ट है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 93 में ये मौलिक अधिकार प्रोवाइड कर दिया गया है कि जो है प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को अनिवार्य है और निःशुल्क शिक्षा वो दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कौन कौन से सजेशंस हैं, सुझाव हैं। सबसे पहले है माता पिता को शिक्षित करना, टू एडुकेट द पेरेंट्स। देखिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सबसे बड़ी बाधा ये है कि निरक्षरता है हमारे सोसाइटी में, समाज में। और जब तक हम बच्चों को, आप सुनिए ध्यान से, ठीक है ना, जब तक हम बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, उनको नहीं बताएंगे, समझाएंगे नहीं, एजुकेशन के महत्व को नहीं समझाएंगे, तब तक जो है वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। उस तरीके की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे जिस तरीके की एजुकेशन जो है उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन देने के लिए सबसे पहले एक पेरेंट्स को शिक्षित होना वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक हेल्प। देखिए माता पिता की निर्धनता भी कहीं ना कहीं सार्वभौमिकरण, प्राथमिक या एलिमेंट्री एजुकेशन के सार्वभौमिकरण में एक बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे सामने है आज के टाइम में। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार तो जो है अपना बहुत एफर्ट लगा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है सहायता बच्चों को प्रोवाइड कराना किस किस लेवल पर। देखिए सबसे पहले बच्चों को पुस्तकें, कॉपी, जो है एक ड्रेस, जो स्कूल की जो ड्रेस होती है वो प्रोवाइड कराना, छात्रवृत्ति प्रदान कराना, या फिर यातायात की सुविधा बच्चों को प्रोवाइड कराना, क्योंकि कई बार स्कूल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की, और अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा को लेकर सरकार की सोच तो सकारात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता को भी इस चीज़ के लिए क्या होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से संपन्न होना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक इकोनॉमी रूप से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक जो है कहीं ना कहीं क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, ठीक है ना। और उस समस्या का यही समाधान है कि इकोनॉमी हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराई जाए, तभी इसका सार्वभौमिकरण हो सकता है, यानी कि सबको शिक्षा मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट, जनसंख्या पर कंट्रोल और पॉपुलेशन। देखिए सरकार को चाहिए कि वह जनसंख्या पर नियंत्रण करे, या फिर कहीं ना कहीं इसके लिए फैमिली प्लानिंग का भी एक प्रावधान है। क्योंकि हम देखते हैं कि इतने बड़े लेवल पर जनसंख्या जो है वृद्धि हो रही है, तो हम सभी बच्चों के लिए स्कूल्स प्रोवाइड कराना, ये सब मतलब बहुत एक बड़े लेवल का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या पर नियंत्रण भी ज़रूरी है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन, निश्चित उद्देश्य। देखिए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए वर्तमान समय की डिमांड तो है कि प्राथमिक शिक्षा को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, सशक्त किया जाए, लेकिन इसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। हमें केवल बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना है, हम बच्चों को उस लेवल पर तैयार नहीं करेंगे कि उनको बस पुस्तकीय ज्ञान आप दे दो तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, इस तरीके की नॉलेज ही देना ज़रूरी नहीं है। साथ साथ बच्चों को किस चीज़ के लिए तैयार करें, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, ठीक है ना। वो उसको किस चीज़ में लेके आए, व्यवहार में लेके आए। जब तक वो व्यवहार में लेके नहीं आएंगे तब तक जो है सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमें समाज का जो है बच्चों को एक योग्य नागरिक बनाना पड़ेगा। जब तक हम एक एबल जो है सिविलियन नहीं बनाते तब तक जो है समस्याएं आती रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षकों तथा
अन्य उपकरणों की पूर्ति, टू फुलफिलमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर एंड अदर इक्विपमेंट। देखिए, सार्वभौमिकरण के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास उस तरीके के इक्विपमेंट्स होने ज़रूरी है, यानी कि एजुकेशन से जुड़ी हुई सामग्री। ठीक है, इसके लिए अध्यापक भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी क्या निभाता है, भूमिका निभाता है, क्योंकि अध्यापक के बगैर शिक्षण की प्रक्रिया वो क्या है, अधूरी है। वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यदि अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो शिक्षण प्रक्रिया उस तरीके से नहीं चल पाएगी जिस तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया चलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारी लड़की शिक्षा को प्रोत्साहन, टू इंकरेज गर्ल एजुकेशन। देखिए, लोगों की सोच क्या है, रूढ़िवादी है, परंपराओं में पड़े रहते हैं कि लड़की को कम एजुकेशन दी जाए और लड़के को इस तरीके की एजुकेशन अगर देंगे तो कहीं ना कहीं मतलब हमारी सोसाइटी में इस तरीके का एक जो है दुविधाएं हैं, हमारी सोसाइटी में इस तरीके की कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं जो कि विमेन एजुकेशन, खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेके उस सोच वो नहीं रखते, उनकी मेंटलिटी अलग टाइप से हो जाती है। खासकर ये चीज़ें हम देखते भी हैं परिवारों में, लड़के को पढ़ा देते हैं, लड़की को जो है नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो ये एजुकेशन, ये जो चीज़ है, ये जो हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम एक लड़की को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे तब तक जो है सार्वभौमिकरण का लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद है कमजोर वर्ग की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन। देखिए, वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए भी हमें ये चाहिए कि उनको कुछ विशेष सहायता प्रोवाइड कराई जाए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। यदि हम वीकर सेक्शन यानी कि कमजोर वर्ग को एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो सार्वभौमिकरण का लक्ष्य हमारा नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कमजोर वर्ग को भी हमें साथ लेके चलना होगा, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी हम अपने लक्ष्य तक क्या है पहुंच सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। देखिए, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो गैर सरकारी है, जो सरकारी नहीं है, ठीक है ना, तो उनको प्रोत्साहित करें, वो स्कूल ओपन करें ताकि बच्चों को आसपास एजुकेशन वो क्या दी जा सके और हमारा सार्वभौमिकरण का लक्ष्य क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। क्योंकि जब तक हम बच्चों को उस तरीके का वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, वो माहौल नहीं देंगे, तब तक जो है वो हम उस तरीके की एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा में जो है सार्वभौमिकरण, अगर ये कहें कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट भी उतनी भूमिका निभाता है, प्रशासनिक, ठीक है ना, गतिविधियां का बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हमें जो है पेपर वर्क के लिए चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास किसी चीज़ की मान्यता ही नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, तब तक हम उस चीज़ को उस लेवल पर नहीं लेके जा सकते। तो हमें कम से कम प्रशासनिक सुधार करना होगा। यदि हम प्रशासनिक सुधार नहीं करते तो तब भी हम एक नियम नहीं बना पाएंगे, एक नियम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ के लिए आवश्यक है कि हमें आज के मॉडर्न टाइम में, आज के प्रेजेंट टाइम में यदि हम अपनी प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार नहीं करते हैं तो हमारा सार्वभौमिकरण का लक्ष्य भी क्या रह जाता है, अधूरा रह जाता है, प्राथमिक शिक्षा का। तो हमें इस पर काम करने की क्या है, आवश्यकता है। यदि हम अपनी प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार करते हैं तो ही हम सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।